रीटा अपनी माँ के साथ असम में रहती थी। रीटा की माँ को काले जादू में महारत हासिल थी। उसकी माँ लोगों पर काला जादू करती और ज्यादातर मार भी डाला करती। हर अमावस्या की रात को रीटा की माँ जंगल में एक जगह बनाकर अपने कालू जादू को अंजाम देती थी। कभी जानवरों की बलि देती तो कभी लोगों और बच्चों की। काली शक्तियों की उपासना करना, भूत प्रेत को वश में कर लोगों पर छोड़ देना, इन सब से लोग रीटा की माँ को चुड़ैल कहने लगे और बहुत अभिशाप भी देते। एक दिन रीटा ने अपना घर छोड़ दिया और कुछ दिन बाद अपनी पसंद के लड़की से शादी कर ली। फिर भी रीटा की माँ ने कोई सुधार नहीं आया। अपनी काली शक्तियों के दम पर रीटा की माँ ने सारी हदें पार कर दी और वो दुनिया पर राज करना चाहती थी। इसके लिए वो कई और मासूम लोगों और बच्चों की बलि देने लगी। भगवान का भी कोई डर नहीं था और किसी भी धार्मिक स्थल में नहीं जाती। कोई भी रीटा की माँ से संपर्क नहीं रखता और वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। कई सालों तक रीटा की माँ अपनी काली शक्तियों को लोगों पर आजमाती रही। वो बेलगाम होकर काले जादू से जो चाहती हासिल करती। लेकिन बुराई का अंत एक दिन हो ही जाता है। रीटा की माँ शायद भगवान के न्याय और कर्मों के फल का मतलब भूल चुकी थी। रीटा की माँ अचानक बहुत बीमार हो गई। उसे लकवा मार गया। इस बार उसका काला जादू भी नाकाम रहा और उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। डॉक्टर के इलाज शुरू करने से पहले ही उसका हाल और भी खराब हो गया। जितनी भी आत्माएं और भूत प्रेतों को उसने अपने वश में किया था, वह सारी काली शक्तियां उस पर ही भारी पड़ गई। जितने भी मासूम लोग और बच्चों की बलि उसने दी थी, उन सबकी आत्मा अब रीटा की माँ के शरीर को नोचने लगी थी। धीरे धीरे उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। ऐसी औरतें जो खुद काला जादू करती हैं, उनकी छवि एक शापित चुड़ैल जैसी हो जाती है। उनका अंत में रीटा की माँ जैसा ही हाल होता है। किसी भी डॉक्टर ने रीटा की माँ का इलाज करने से मना कर दिया। लोग दूर से उसकी हालत देख के कहते, इस चुड़ैल का यही हाल होना चाहिए। अब सारी काली शक्तियाँ इससे ही लिपट गई हैं। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। कुछ दिन बाद तड़पते हुई रीटा की माँ ने दम तोड़ दिया। वह सारी काली शक्तियाँ और भूत प्रेत रीटा की माँ की आत्मा को अपने साथ ले गई। ब्रह्मांड में सारी अच्छी बुरी शक्तियाँ घूमती हैं। काला जादू करने वालों को अंत में यही काली शक्तियाँ घेर लेती हैं, क्योंकि कुदरत के अपने नियम हैं इंसाफ करने। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।